मैं रामचंद्र वर्मा कुशेला सीतापुर से आप लोगों के समक्ष लक्ष्य प्राप्ति और जीवन में सफलता हासिल करने के कुछ मूल मंत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे विचारों की आवश्यकता होती है जो हमें लक्ष्य के प्रति समर्पित रखें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा उत्साह वर्धन करें। इनकी जानकारी के बिना हम सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आइए, सफलता प्राप्त करने का जो पहला बिंदु है वो है आत्मावलोकन। हमें अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, पता होना चाहिए कि मानव इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसके अंदर कुछ भी कर सकने की क्षमता विद्यमान है। हम एक शुद्ध और प्रबुद्ध जीवात्मा है जो ज्ञान, शक्ति और आनंद का असीम भंडार है। जब ज्ञान, शक्ति और आनंद ये तीनों चीजें हमारे पास विद्यमान हैं, तो फिर कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए हम पहले स्वयं को जानें। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, अर्थात जो खुद को जानता है वही सब कुछ जान सकता है। दूसरा बिंदु है आत्मविश्वास। जब हम ये जान लें कि हम कौन हैं, हम एक शुद्ध और प्रबुद्ध जीवात्मा हैं, तो फिर हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। ये सोचना चाहिए कि हम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और इस संसार को हमारी आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जब हम आत्मविश्वास कर लें कि हमारी संसार को महती आवश्यकता है, तो फिर हमें महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। महत्वाकांक्षा अर्थात कुछ करने की प्रकट अभिलाषा। हम इस संसार में जो ही नहीं आते, हमें कुछ बनना है, कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। ये महत्वाकांक्षा जब तक हमारे अंदर नहीं जाएगी, तब तक हम कुछ नया नहीं कर सकते। इसलिए तीसरा बिंदु है महत्वाकांक्षा। दोस्तों, कलाम साहब ने विद्यार्थियों के समक्ष जाकर के यही रखा था कि तुम इस भारत को समृद्ध बना सकते हो यदि तुम्हारे अंदर ये महत्वाकांक्षा है। तो जब हम अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात कुछ बनने के सपने देखेंगे और फिर उन सपनों को साकार करने की सोचेंगे, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे और तभी हम अपने जीवन को सफल भी बना पाएंगे। और अगला बिंदु है दोस्तों मूल्यांकन। हमने लक्ष्य तो रख लिया, हमने आत्मविश्वास कर लिया, लेकिन अगर हम अपना खुद का मूल्यांकन नहीं कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता तो होती है, लेकिन ये क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति हर किसी कार्य को एक जैसा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन भी करना चाहिए और जो कार्य हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अधिक पैमाने पर कर सकते हो, उसी कार्य को करने का चुनाव करें और वैसा ही अपना लक्ष्य निर्धारण करें। इसलिए हमारा अगला बिंदु है लक्ष्य निर्धारण। और ये लक्ष्य निर्धारण हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है, हमारी अभिरुचि पर निर्भर करता है। तो हमारी अभिरुचि किस क्षेत्र में है,
हमारी क्षमता कितनी है, इसे देखते हुए हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो फिर लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें अगला कदम उठाना है नियोजन। सफलता का अगला मूल मंत्र है नियोजन, यानी लक्ष्य की पूर्ति में जो कार्य करने हम जा रहे हैं वो हमारा कार्य नियोजित ढंग से हो। कोई भी कार्य जब नियोजित ढंग से होगा, कार्य योजना उसकी हम पहले तैयार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छा होगा, उसमें हमारी लगन होगी, उसमें हमारी मेहनत होगी और वो कार्य निश्चित रूप से सफलता की ओर हमें ले जाएगा। और इसी के साथ अगला बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सफलता प्राप्त करने के लिए, वो है सकारात्मक, यानी हमारी सकारात्मक सोच। कभी भी हम अपने मन में नेगेटिव विचार ना आए। नेगेटिव विचार सफलता में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हमारी सोच सदैव पॉजिटिव हो, सदैव सकारात्मक हो और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने कार्य को अंजाम दें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे सकारात्मक सोच का। एक ग्लास जो आधा भरा हुआ है, तो दो व्यक्तियों के सामने उस गिलास को लाया गया। एक व्यक्ति ने कहा कि गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरे व्यक्ति को दिखाया गया तो उसने कहा गिलास आधा खाली है। व्यक्ति दो हैं, उत्तर एक ही है, गिलास आधा ही है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। पहले व्यक्ति ने कहा कि गिलास आधा भरा है, जब आधा भरा है तो पूरा भी भरा जा सकता है। और दूसरे व्यक्ति ने कहा आधा खाली है, तो उसकी सोच खाली की तरफ है। तो कुछ लोग जीवन में नेगेटिव विचार रखते हैं, यानी असफलताओं को ही गिनाया करते हैं, अपनी असफलता, दूसरों की असफलता, और इसी का रोना रोया करते हैं। उनका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता और न उन्हें लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत जिनकी सोच सकारात्मक है, जो सदैव निर्माण में लगे रहते हैं, जो अपने समय को खाली बर्बाद नहीं होने देते हैं, निश्चित रूप से उन्हें कार्य में सफलता मिलती है, लक्ष्य प्रभावी होता है और जीवन भी सफल है। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने ये कुछ बिंदु रखे और इन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कीजिएगा।